गुड मॉर्निंग। 17 दिन हम यहाँ पे लगातार आते रहे हैं और जागते रहे। ये जागना है, जो जागना बस नींद से जागना, ऐसे टेम्पररी नींद से जागना नहीं है। ये सालों की नींद से जाग गए हैं हम, कि अभी अभी जागना है करके जाग गए हैं, कि अभी आए हैं, अभी अगर नहीं किया तो कभी नहीं होगा। तो ये इतने सालों की नींद में हम जो थे कि सपने तो पूरे करने हैं, सपने हम, हाय सोनाली गुड मॉर्निंग। सपने तो हर रोज देखते हैं हम, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो सपनों को पूरा करने के लिए जो टाइम मिलना चाहिए था, वो टाइम अभी मिल रहा है हमें, जब हम सवेरे जागने लगे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसे यदि हम पनिशमेंट मान के चले, एक चैलेंज मान के चले, तो बात ईगो पे आती है। एक मिशन मान के चले तो बात स्पिरिचुअल लेवल पे जाती है। तो अब ये बात वहां आ गई है कि हम मिशन ले लिया हमने इसका। हम लगातार जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। इंप्रूवमेंट ये है कि लोग विदाउट अलार्म जाग रहे हैं, और ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है। मैं भी अभी तक नहीं कर पाया हूँ विदाउट अलार्म, पूरी तरह से विदाउट अलार्म जागना। अभी उसी कोशिश में लगे हैं कि विदाउट अलार्म जागे, हो जाएगा एक दिन, आई एम श्योर। तो जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो एक दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, या कईयों को और ज्यादा भी मिलता होगा। और ये केवल 1 घंटे की बात नहीं है, ये उससे अधिक की बात है, क्योंकि 1 घंटे में मुझे लगता है इन 60 मिनटों में हम कम से कम 120 मिनट पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन जो है होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली हम, अब मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ लिखने के लिए बैठा हूँ, छोटा सा ही सही, अगर मुझे कुछ असाइनमेंट देना है, कुछ लिखना है, तो मैं वो लिखने के लिए समझो मुझे 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। आई जस्ट सिट एंड स्टार्ट राइटिंग। मैसेज बजता है या कुछ और नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं वो देखने लगता हूँ। वो देखने लगता हूँ तो लिखने में से मेरा फोकस चला जाता है। वापस आ जाता हूँ तो फोकस करने के लिए मुझे और 5 मिनट की ज़रूरत होती है, या 10 मिनट शायद फोकस नहीं कर पाता। फिर उतना टाइम गया मेरी लाइफ का। या कभी फोन ही आ जाता है, फिर उतना टाइम गया। क्योंकि एक काम कर रहे हैं, वहां से निकलना और फिर उस काम में वापस आना, उनमें जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो उतना नहीं होता कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करें हम लोग। उस काम में वापस जाना पड़ता है, और वापस जाने के लिए जो एंट्री टाइम है वो ज्यादा टाइम जाता है। सवेरे ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि सवेरे 60 मिनट हमारे पास होते हैं जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम बस अपने साथ रहते हैं, अपने साथ जो भी हमें करना है, जैसे एक्सरसाइज करना है हमें, या अपने गोल्स के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है हमारे गोल्स की, पर्पस की प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पढ़ना है अच्छे से। तो उन 20 मिनटों में यदि आप लेट्स से 50 या 30 भी पेजेस पढ़ते होंगे, तो अदरवाइज दिन में आप जब भी 20 मिनट निकालते हो तो आई एम श्योर 10 पेजेस भी नहीं होते। तो ये जो समय हमें मिलता है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, और इसके लिए हम जल्दी जागते हैं। इसके लिए ये आदत बना रहे हैं, ये नई आदत हम लोगों ने अपने अंदर ढाल रहे हैं। हम लोग अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं कि इस आदत के काबिल कि जिंदगी भर हमें जल्दी जागना है। क्योंकि जो बॉडी मिली है हमारे लिए, हमें एक 24 घंटे मिले हैं और एक शरीर मिला है, और इसी के सहारे हमें जो भी करना है। रिसोर्सेज कुछ लोगों को ज्यादा मिले होंगे, कुछ लोगों को कम मिले होंगे, लेकिन ये 2 चीजें हैं तो ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑफ अस हैव these 2 things, this 24 hours and this body। 4 लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं हमारे इस एग्जिस्टेंस के साथ। एक तो है आवर बॉडी, अ फिट बॉडी, अ फिट आवर एस। दूसरा है साउंड माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, जिस पे हमें काम करना है। प्योर हार्ट और स्पिरिचुअलिटी बहुत साथ साथ जाते हैं। जब सोने से पहले एक बार तो ऐसे लगना चाहिए कि कोई एक अच्छा काम किया है। और अच्छा काम, जैसे लोग बोलते हैं कि भिखारियों को भीख मत दो सिग्नल पे। मैं भी मेरे व्लॉग में मैंने भी कहा था ये चीज, बच्चों को स्पेशली। लेकिन वो करके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो करना है। आपको अच्छा लगना चाहिए, जो भी चीज आप करते हो आपको अच्छा लगना चाहिए, तो वो करना है। पीस मिलनी चाहिए तो आपको करना है। और चौथी जो चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो था कि स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को शांत रखना। हम अपने आप को यदि शांत रखते हैं, पीस पाते हैं, तो हम औरों को वो पीस दे सकते हैं। तो इन 4 चीजों पे काम धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को लेके एक मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आज एक
ओशो के ही किसी प्रवचन में पढ़ी हुई ये कहानी है मेरे पास। कहानी इंटरेस्टिंग है, शायद आपने सुनी भी होंगी या इसके और वर्जन सुने होंगे, लेकिन जो इसका मोरल है वो मोरल वही है कि हमें क्या करना है, हम कैसे इस शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऐसा बंदा है, जो बंदा कुछ 30-35 साल का है। ये इंसान जिंदगी में नकारा हुआ, ठुकराया हुआ, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड बंदा है। क्यों है? क्योंकि इसने जो भी काम शुरू किया, हर वो काम इसने शुरू किया बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, बड़ी उमंग के साथ शुरू किया और जोश के साथ कि मुझे ये चीज करनी है। लेकिन इसका बैड लक इतना ज्यादा है कि वो जो भी काम करता है वो बेचारा उस काम में अनसक्सेसफुल हो जाता है। जैसे उसने एक ग्रोसरी शॉप शुरू की, किराना की दुकान। अब उस दुकान में उसने इतना ज्यादा उधार दे दिया कि लोगों ने उसके पैसे वापस नहीं किए, लोगों ने पैसे दिए नहीं उसे। धीरे धीरे दूसरे लोगों से वो जो माल खरीदता था, उन लोगों ने उसे माल देना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली उसकी दुकान जो थी, उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट चली गई और उसकी दुकान बंद हो गई। ये अपने नसीब को कोसता था। फिर इसने लकड़ियां बेचना शुरू किया, कोयला, लकड़ी, ये सब चीज का गोडाउन ले लिया और वो बेचना शुरू कर दिया। अब दुर्भाग्यवश से उसमें आग लग गई और वो जल गया। फिर उसकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई, सेविंग्स जो थी वो चली गई, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। फिर भी उसने सोचा नहीं, और कुछ करते हैं। तो इसने केटरिंग का बिजनेस शुरू किया। केटरिंग में खुद को तो कुछ आता नहीं था और फिर भी उस बिजनेस में कूद पड़ा। सोचा करेंगे, किसी शेफ को लेके, कुक को लेके करेंगे। अब उस कुक ने ही अपना बिजनेस खोल दिया। तो धीरे धीरे करके इसके और भी इसने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसकी सेविंग्स खत्म हो गई, घर बेचना पड़ा, रास्ते पे आ गया। ये धक्का सुनकर, इस धक्के से उसके जो माँ बाप थे वो भी चल बसे। अब ये बेचारा अकेला हो गया, इतना फ्रस्ट्रेटेड। सोचा लाइफ में जी के क्या करूं मैं, मुझे नहीं जीना। वो जहां रहता था वहां एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी ऑब्वियसली पहाड़ी है तो नीचे खाई है। वो काइंड ऑफ सुसाइड पॉइंट था। तो ही थॉट के आई कमिट सुसाइड नाउ, बहुत हो गया। वहां गया, वो पहाड़ी पे चला गया बंदा। अभी बस कगार पे खड़ा है जहां से हम नहीं कूदते, जहां से कूदते हैं लोग। तो उस कगार पे खड़ा है, देखा नीचे खाई बहुत गहरी है, लेकिन कूदना तो है, क्या करना है जी के। पीछे से आवाज आई, हेलो, स्वागत है आपका इस आत्महत्या पॉइंट पर। ये बंदा बोला है, ये कौन है भाई, स्वागत कर रहा है, सुसाइड पॉइंट पे कोई किसी का स्वागत करता है। मुड़ा, देखा एक साधु बैठा है वहां पे, मुस्कुरा रहा है। बोला, बच्चे आए हो आत्महत्या करने, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। ये तिनक गया है, वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड था, आत्महत्या करने आया था। यार ये क्या है, मतलब कैसे आप स्वागत कर सकते हो किसी का? अरे आए हो यहाँ पे तो स्वागत है तुम्हारा, मैं यहाँ पे यहीं पे बैठा रहता हूँ, तो मेरा काम है तुम्हारा स्वागत करना। तो बोला, क्या साधु बाबा मजाक कर रहे हो यार, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, क्या करोगे इन आंखों का? क्या करूंगा, अभी तो मर रहा हूं। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूं, अभी तो मर रहे हो तो आंखों का क्या करोगे? तो काम करो, वैसे भी मरना है ना तुम्हें। राजा ने मुझसे कहा था कि उसे आंखें चाहिए थी, 2 आंखें। तो राजा को वो आंखें बेच देते। क्या बोलता है, बेच देते? हाँ बेच देते, मतलब पैसा मिलेगा? हाँ पैसा मिलेगा। और फिर मेरी सुसाइड का क्या? सुसाइड का क्या है, आके कर लेना, मैं काम करता हूँ, हम राजा के पास अभी चले जाते हैं, तुरंत आके दे देना उसे, मैं तुम्हें लेके आऊंगा, तुम सुसाइड कर लेना। क्या बोलते हो? बोला, कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख तो मिलने चाहिए, 10 भी मिल सकते हैं।
5 लाख, 10 लाख, हाँ सोचो क्या करना है। चलिए चलते राजा के पास। चलो, वो दोनों निकल पड़े राजा के पास जाने के लिए। रास्ते में धीरे धीरे उसने पूछा, ये साधु बाबा ने पूछा कि वैसे भी मर रहे हो ना, तो आंखें भी दे रहे हो अभी, सर का क्या करोगे? खोपड़ी का। खोपड़ी का क्या है, अभी तो मरूंगा। हाँ तो एक काम करो ना, मैं एक जादूगर को जानता हूँ। ये जादूगर जो है जादू करता है बहुत सारी, और इसे खोपड़ियों की जरूरत होती है, स्कल्स आजकल। तो क्यों ना तुम सर दे दो उसे, और पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे। 50 लाख, 1 करोड़ तो कम से कम देगा वो। बोला हाँ हाँ, फिर क्या? मैं कुछ ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूँ जिन्हें वो ऑर्गन्स की जरूरत होती है, तो कम से कम 4-5 करोड़ तो मिलने चाहिए पूरी बॉडी के। ये बोला हाँ 5 करोड़, हाँ फिर? अब वो ऑलमोस्ट महल तक आ गए थे। नहीं, रुक, अंदर जाना नहीं है। एक सेकंड, मुझे एक चीज बताओ। साधु बाबा से इसने पूछा, आप एक चीज बताइए मुझे, ये 5 करोड़ मिलेंगे मुझे अगर मैं मेरी बॉडी, आंखें देता हूँ, सर देता हूँ, किसी को और ऑर्गन्स देता हूँ, तो किसे मिलेंगे पैसे? मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। साधु बाबा बोले हाँ मुझे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं, मुझे मिलेंगे? कमीशन है मेरा, अब यही कमीशन है मेरा ना। मैंने एक राजा को आंखें दे दी, वो जादूगर को तुम्हारा सर दे दिया, और किसी को कुछ दे दिया। तो ये बौखला गया, गुस्सा हो गया। पागल हो क्या तुम? बॉडी मेरी, मरूंगा मैं, और पैसे तुम लोगे? हाँ मतलब तुम तो रहोगे नहीं ना, मरोगे तुम, सुसाइड करनी थी तुम्हें। अब ये पॉइंट था कि ये इंसान जाग गया, सही में जाग गया। वो साधु बाबा के पैरों में गिर गया, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रहे हो? नहीं, मैं समझ गया आपको क्या कहना है। ये जो शरीर है मेरा, इस शरीर की यदि कीमत 5 करोड़ है और मैं मर गया तो इसका मेरे लिए कुछ मोल नहीं है, तो इसीलिए मैं जिंदा हूं, तो इस शरीर का मुझे इस्तेमाल करना है। आपकी ये सीख, हाँ। तो वो साधु बाबा बोला कि इसीलिए मैं वहां बैठा हूँ, लोगों से यही कहता हूँ, हर बंदे को एक नई कहानी देता हूँ, और कहानी ये होती है कि उसे लेके जाता हूँ, उसे यही सब समझाता हूँ। माना तो माना, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे साथ जो, उसके साथ जो करना है वो तुम्हें करना है। अब ये 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, ये तो तब पता चलेगा ना जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे। यदि तुम्हारा कोई होता, तुम उसके लिए ये शरीर दे देते, बेच देते, तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे खरीदेगा कौन? तुम्हें लगता है? तब वो जाके इंसान समझ आया, और ऑब्वियसली ये जागना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद तुरंत जाके वो सक्सेसफुल हो गया क्या या नहीं हुआ वो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो नींद से जाग गया, एटलीस्ट वो इस ख्याल से जाग गया कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे शरीर खत्म करना है। जो 24 घंटे और एक शरीर मिला है, उसके सहारे 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ भी कमा सकता हूं मैं। उसे यदि मैं खत्म करता हूं तो ये किसके लिए है? फिर मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं, किसके लिए? अगर मेरे बच्चे भी है तो उनके लिए अगर मैं आज पैसा छोड़ूंगा तो कल वो क्या करेंगे? आज जिंदा हूं, आज ये शरीर लेके चल रहा हूं। वैसे भी इस पृथ्वी पर हमारा एग्जिस्टेंस होता क्या है? दिस बॉडी। तो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ दिस बॉडी। जब हम सवेरे जागते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद इस बॉडी को हम फिट रख सकते हैं, मेडिटेशन करने के बाद माइंड को शांत कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हैं, रीडिंग करने के बाद अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल बना सकते हैं, ज्यादा कुछ चीजें सीख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं। ईगो जो होती है हमारी, वो धीरे 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 कम होती जाती है कि इतना नॉलेज है दुनिया में, ये लेने के बजाय मैं अपने ईगो के पर्दे लगाए रहा था इतने सालों से, वो खत्म हो जाती है। और जब इतना सब कुछ अंदर अच्छा, सॉफ्टवेयर अच्छा बन रहा है, तो ऑब्वियसली हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर भी अच्छा ही बना है। और क्या चाहिए जिंदगी में? तो बस यही है, यही सीख है आज के लिए
कि सोने से पहले ऐसा एक काम तो होना चाहिए कि जो करने के बाद हमें वो एक पीस मिली हो, पीस ऑफ माइंड मिला हो, सेटिस्फैक्शन मिला हो, और इमेंस सेटिस्फैक्शन। और ऐसा काम कि जो करने के बाद हमने उसका रिटर्न के बारे में कुछ सोचा नहीं होगा। तो यही है। See you tomorrow in Say Hi at 5 Challenge Day 18 पे। Bye guys, have a great day. Bye.